Hello students, how are you all? So today our topic is how do metals and non-metals reacts. Actually in this topic we are going to discuss that how do metals and non-metals combine, which kind of bonds they are forming, why some of the elements combines with some other elements and why some of the elements do not combine with any of the elements. So yes, if the element is combining with any of the element, then how they will form a bond. So yes, all of these things we are going to discuss in this particular topic. So yes, how do metals and non-metals combine? Actually we all discussed it many times and I told you कि we are going to discuss in detail in our metals and non-metals chapter. तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि whenever metals combines with metals, ये वाले सारे एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ से आगे सारे हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब कंबाइन करते हैं ऑलवेज एंड ऑलवेज दे आर फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. ये हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं एंड नॉन मेटल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. एंड मेटल्स कांट कंबाइन विथ देमसेल्व्स. ठीक है. तो इस तरह के हमने बॉन्ड्स किए थे अभी तक. तो ये हमने सिर्फ पढ़ा था कि ऐसे बॉन्ड बनते हैं, लेकिन हाउ दीज आर फॉर्मिंग तो वो हम अब इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो अभी हमने कर ली कि टू टाइप्स के बॉन्ड्स आर देयर, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. तो अब ये इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाई टू एलिमेंट्स कैन स्टे टुगेदर, कि दो एलिमेंट्स इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, वो क्या चीज है. इट इज अ केमिकल बॉन्ड विच holds two matter together in a molecule. जब कभी भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं या दो आयंस कंबाइन करते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन देम. बॉन्ड को हम जनरल टर्म्स में एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये मान लो दो एलिमेंट है या दो आयंस है, तो ये जो हमारे पास ये लाइन है, दैट मीन्स अ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी विच होल्ड्स टुगेदर दीज टू एलिमेंट्स और दीज टू आयंस टुगेदर. ये होल्ड करके रखता है एक मॉलिक्यूल में इनको. तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड है. ठीक है. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो ये लास्ट वाले हमारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट एलिमेंट्स, ये किसी के साथ कंबाइन क्यों नहीं करते हैं. मेटल्स नॉन मेटल के साथ ही क्यों कंबाइन करते हैं और आयनिक बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं. और जो नॉन मेटल है वो आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं, मेटल के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, ऐसा क्यों. और वो बॉन्ड जो बनाते हैं उनका नेचर कैसा है, वो कैसे बनता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैस. नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडोन. These are very unreactive elements when we are observing their nature in the environment or in the nature. जब हमने इनको स्टडी किया then we got to know कि they do not react with any of the element except these krypton and xenon. ये हम हायर क्लासेस में प्लस 2 में स्टडी करते हैं. तो ये इन दोनों के अलावा कोई भी और जो हमारे पास नोबल गैसेस है ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती. So then we try to find out the reason behind it कि why they are not reacting with any of the element. So yes, किसी भी चीज की रिएक्टिविटी हमने डिस्कस किया था is based on their electronic configuration. If metals are reactive तो हमने डिटेल में स्टडी किया था which we are going to study now also on the basis of their electronic configuration. तो हम वही समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं. Helium is atomic number 2, neon 10, 2, 8, आर्गन 18, 2, 8, 8, ये 36 एंड सो ऑन. तो हम जब देखते हैं तो वी गो टू नो कि देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी मच स्टेबल. इट्स कंप्लीट एंड एवरीथिंग, every element which is having complete electronic configuration is extra stable because they do not want to lose any electron, they do not want to gain any electron from any of the element.
हमने बार बार 9th क्लास में भी डिस्कस किया, 10th में भी डिस्कस किया, एवरी एलिमेंट इन दिस नेचर wants to obtain their nearest noble gas configuration for the stability. कोई भी एटम स्टेबल जब होता है जब उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हर एलिमेंट उसको एक्वायर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये स्टेबल है, जितने जितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होने चाहिए थे उतने कम्प्लीटली फील्ड है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे या किसी और का इलेक्ट्रॉन लेंगे क्यों, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करेंगे? That's why because of their complete electronic configuration they are inert in nature, they do not react with any of the element. ठीक है, one exception is there, as you know that only in case of the helium it's duplet. Duplet means लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, otherwise for all other elements it's octet. तो यस, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट के पास ये कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई नोबल गैसेस आर एक्स्ट्रा स्टेबल, बिकॉज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीट, इट्स स्टेबल। यस, our next topic is cause of chemical bonding, why the different elements combines together. Yes, now only we discussed that noble gases are inert in nature, they are stable in nature as their outermost shell is complete. But this is not the case with every element. Every element is not stable, every element is not having complete outermost shell. That's why they are reactive in nature. How we can come to know this factor? So yes, this we will come to know by writing their electronic configuration. If we are knowing their electronic configuration, then we can easily conclude that they are not having complete outermost electronic configuration. Yes. इनर्ट गैसेस में तो अभी हमने देखा या तो डुप्लेट सिर्फ हीलियम के केस में, बाकी सब केसेस में ऑक्टेट उनकी कंप्लीट थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज हैविंग कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल, सो दैट्स व्हाई दे आर रिएक्टिव इन नेचर, इधर बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली क्या चाहते हैं, अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं ताकि स्टेबल हो जाए। नथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन रिमेन्स अनस्टेबल फॉर लॉन्ग। कोई भी चीज यूनिवर्स में अनस्टेबल नहीं रह सकती है, वो स्टेबिलिटी एक्वायर करती ही करती है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, आफ्टर फ्यू मिनट्स, किसी भी टाइम पे उसको स्टेबिलिटी गेन करना ही करना है। तो यस, इनको भी अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो हाउ दे कैन गेट देयर स्टेबिलिटी? सो देयर आर 3 फैक्टर्स बाय विच दे कैन गेट देयर स्टेबिलिटी: बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, by gaining electrons, and by sharing electrons. Yes, these are the 3 ways by which an atom can get a stability or stable noble gas configuration. ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, कौन सा एलिमेंट गेन करेगा या कौन सा एलिमेंट शेयर करेगा? सो फॉर दिस वी आर हैविंग अ की पॉइंट जो आपको इंस्टेंट आंसर देगा, जिससे आपके कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। सो इट्स आंसर लाइज हियर ओनली, जो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। सो यस, दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल और बैलेंस शेल। ये जो बिल्कुल लास्ट वाली शेल है, इसको हम आउटरमोस्ट या फिर बैलेंस शेल बोलते हैं। तो इफ एन एलिमेंट इज हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन टू गेन द स्टेबिलिटी। वो अपनी स्टेबिलिटी के लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2, 8 एंड इट फॉर्म्स अ आयन और इट गेन्स अ स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन से एलिमेंट गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन? Those elements which are having 5, 6 or 7 electron in their outermost shell, they tends to gain the electron for their stability, like these. ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ना कि साथ साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इनके लिए इजी है एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, रेदर देन टू लूज 7 और 6 इलेक्ट्रॉन्स।
इनके लिए इजी है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना रेदर देन टू गेन 7 और 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसलिए ये गेन करते हैं टू फॉर्म द नेगेटिव आयंस, ठीक है। और ये जो लास्ट है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करता है, दोज हु आर हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost shell and those elements which are having 8 electrons in their outermost shell do not react with any of the element and they are already stable। तो ये हमारे पास केसेस होते हैं। अब लूज करके इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन ये बनाएंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक इज दिस। Ions. Yes, ion is a species which are formed after losing or gaining the electron. If an element lose or gain the electron, they always and always forms the ions. Now, ions are of two types, cation and anion. Cation are of positive charge, anion are of negative charge, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों आयंस ही कहलाते हैं और दीज आर फॉर्म्ड ईदर बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब केटायन कैसे बना, केटायंस फॉर्म्स बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे, यस। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 1, उसने लास्ट वाला एक लूज कर दिया एंड अल्टीमेटली इट विल फॉर्म एन पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इस तरह से ये सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा। एज इट लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इट गेन्स 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट इज द केस, अगर हम बात करें कैल्शियम 2 8 8 2, it will lose these 2 electrons to form 2 unit positive charge. Aluminium will lose 3 electrons and it will form 3 unit positive charge. So yes, by this we come to know कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करते हैं उतने यूनिट चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। यहाँ पे लूज करेंगे तो ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज विल एक्वायर and if they will gain the electron then negative charge will acquire and detail we have already discussed in our 9th class। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है। प्रोटॉन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, सो बोथ आर बैलेंस्ड। बट इफ दे विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट हो गया बट पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स द सेम, सो अल्टीमेटली 1 यूनिट पॉजिटिव विल एक्वायर इन द अल्टीमेट आयन, ठीक है। ये हम डिटेल में कर चुके हैं 9th में। नेक्स्ट है हमारे पास आयंस। आयंस आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक क्लोरीन, it will gain 1 electron to form 1 unit positive ion, 1 unit negative ion. Oxygen will gain 2 electrons to form 2 unit negative ion. Nitrogen will gain 3 electrons to form 3 unit negative ion. So इस तरह से हमारे पास आयंस बनते हैं by losing or gaining of electrons. By losing of electron always and always positive species will form. By gaining of electron always and always negative species will form. Our next topic is electron dot representation. How we can represent an element in terms of their electrons. तो yes, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होते हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डॉट। सो ये सोडियम के केस में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। एल्यूमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यस, रिमेंबर क्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। हम 2-2 के पेयर्स बनाते हैं, टोटल 4 साइड्स आर देयर, 2 4 6 और 8। हम इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इकट्ठा ऐसे मत रिप्रेजेंट कर देना, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, 2 2 2 एंड जितने भी हैं, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर 1 मैंने लगाया, ठीक है। अगर ऑक्सीजन होता देन 2 2 एंड 2। इस तरह से जब हम उनके इलेक्ट्रॉन्स को एज अ डॉट रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनिक बॉन्ड या टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एज वी डिस्कस्ड दैट all the elements can form 2 kinds of bond, ionic bond or covalent bond. So our first topic is ionic bond.
तो अब आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। वन एलिमेंट टू अनदर, एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एलिमेंट गेन करता है। तो यहाँ से हमें रीजन मिलता है कि कौन सा एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मेटल्स कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन एज दे आर हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो यानी कि मेटल्स विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एज दे आर हैविंग 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। सो यस, यहाँ से हमारे पास एक आंसर आता है व्हाई द आयोनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन ओनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर हैविंग द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर हैविंग द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा आयोनिक बॉन्ड है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर फॉर्म्ड बिटवीन द आयंस। ये डिफरेंट आयंस के बीच में बनता है बॉन्ड। तो इसीलिए क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। which is the strongest force of attraction. That's why ionic bond is very strong in the nature. ये बहुत ज्यादा strong होता है, ठीक है, because of the presence of this electrostatic force of attraction. So yes students, now our next topic is we have to draw the electronic bond for different compounds. ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आता है, एकदम डायरेक्ट, कि write the electron dot structure for magnesium oxide, for sodium chloride, how can the electron will transfer from calcium to oxygen to form the calcium oxide bond. तो बिल्कुल डायरेक्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ या आयनिक बॉन्ड शो करो, तो बिल्कुल डायरेक्ट आता है। फर्स्ट केस इज सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड, हमें ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, लेकिन यही फॉर्मूला हमने लास्ट में जाके डिराइव करना है, लेकिन हमें पता है तो हम ये यहाँ पर लिख के चल रहे हैं। सो एवरी टाइम व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम, राइट द आंसर्स इन 3 स्टेप्स। आप इसको बिल्कुल इजीली 3 स्टेप्स में इनको करो, आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे और आपका कंसेप्ट भी एकदम क्लियर रहेगा। फर्स्ट वन इज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है दोज टू एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। आपको उन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। तो इट्स 281 एंड इट्स 287। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, हाफ मार्क्स इज गिवन टू यू। पेपर में ये 1 एंड हाफ मार्क का क्वेश्चन आएगा या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो दोनों ही केसेस में आपको हाफ मार्क मिल चुका है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। As the ionic bond is formed by transferring of electrons from one element to another element, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करना पड़ेगा। सोडियम के केस में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड थर्ड शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट ईयर बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, बार बार ड्रॉ कर चुके हैं। व्हाई आई हैव रिटन द इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, बिकॉज दे आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, दे विल रिपेल ईच अदर, सो दीज शुड बी प्लेस्ड मैक्सिमम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जितना दूर से दूर हम इनको रख सकते हैं उतना दूर से दूर रखना है, ताकि इनमें रिपल्शंस मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट while writing the ionic bond we no need to write the complete configuration। बच्चे यहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं ये सारी कॉन्फ़िगरेशन बना के, बट नो नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स। आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट लिखनी है। तो यस, ये हमारे पास सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड दिस इज क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यस, मैंने ये सर्कल बड़ा क्यों किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर ऑलवेज बिगर इन साइज और 7।
तो इसलिए हमेशा और हमेशा जो भी नेगेटिव स्पीसीज हम लेंगे उनका साइज थोड़ा सा आपको बड़ा ही करना है। तो इस स्टेप में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से वहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 2 8 रह जाएगा, फिर ये भी स्टेबल हो जाएगा। नाउ यानी कि दोनों की दोनों स्पीसीज स्टेबल होने जा रही हैं, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस टू गेन द स्टेबिलिटी, इसलिए ये स्टेप हुआ। नाउ थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ आयन। अब आयन कैसे बनता है, तो यस इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जनरली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखती हूँ। तो यस ये आया हमारे पास सोडियम जो पॉजिटिव स्पीसीज है, यस ये पॉजिटिव स्पीसीज है हमारे पास, और इसके आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा क्योंकि वो लूज कर चुका है। और अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था कि सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। फिर आया क्लोरीन। क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आया, कैसे, उसके पास टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं अपने साथ खुद के, और 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने सोडियम का गेन किया है। सो यस दैट्स व्हाई इट बिकम्स नेगेटिव आयन स्पीसीज। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बना, इसके आउटर मोस्ट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव स्पीसीज बन गया। सो अल्टीमेटली इसका अगर हम फॉर्मूला करते हैं तो इट बिकम्स NaCl, जो हमें पता ही था, हम यहाँ से डिराइव कर चुके हैं। सो दीज आर 3 स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो व्हाइल ड्रॉइंग द आयनिक बॉन्ड। तो इससे आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे और यू विल गेट द फुल मार्क्स। सो मॉलिक्यूल्स लाइक magnesium chloride, magnesium oxide, sodium oxide, calcium chloride, these examples you have to practice at your home and send me the pics on the WhatsApp group so that I will come to know कि how many of you are actually doing the practice। ठीक है, तो ये आपके पास होमवर्क है फॉर टुडे एंड ये हमने आज किया है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।